मुआज़िज़ दोस्तों, शाम दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जिसकी कहानी सिर्फ जंग और तबाही तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानी तारीख का वो मरकज है जहां से तहजीबों ने जन्म लिया। जब हम शाम की बात करते हैं तो हमारे सामने दो मुख्तलिफ तस्वीरें आती हैं। एक तरफ दमिश्क की रंगीन रातें, क्लब, फैशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो दूसरी तरफ खंडरात, भूख, अफलास और वो मजबूरियां हैं जिन्होंने इंसान को जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम शाम के उन हकायक पर बात करेंगे जो मीडिया पर अक्सर छुपाए जाते हैं या फिर उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। शाम मशरक़ वुस्ता का वो मुल्क है जो कभी अपनी खूबसूरती, जैतून के बागात और कदीम तरीन इमारतों की वजह से जाना जाता था, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में यहां जो कुछ हुआ उसने मुल्क का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। दमिश्क जो शाम का दारुल हुकूमत है, इसे दुनिया का सबसे कदीम शहर माना जाता है जो मुसलसल आबाद रहा है, यानी हजारों सालों से यहां लोग बसते आ रहे हैं और कभी यह शहर वीरान नहीं हुआ। लेकिन आज दमिश्क की गलियों में चलते हुए आपको एक अजीब सा तजाद नजर आएगा। एक तरफ तो आपको ऐसी इमारतें नजर आएंगी जो गोलियों से छलनी हैं और मलबे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं इमारतों के साए में जिंदगी पूरी आबोताब के साथ रवां दवा है। लोग बाजारों में घूम रहे हैं, कैफे भरे हुए हैं और नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे लिबास में नजर आते हैं जो शायद आपको यूरोप के किसी शहर का धोखा दे दे। शाम एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन यहां का माहौल इर्द गिर्द के अरब ममालिक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां का मुआशरा काफी हद तक सेकुलर और खुला जहन रखता है। यहां खवातीन पर हिजाब या बुरके की कोई पाबंदी नहीं है और न ही हुकूमत की तरफ से कोई ड्रेस कोड लागू किया गया है। यही वजह है कि दमिश्क और हलब जैसे शहरों में आपको लड़कियां जीन्स, स्कर्ट्स और मॉडर्न लिबास में आम घूमती नजर आएंगी। मुआज़िज़ दोस्तों, शाम की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें इसकी मईशत और करेंसी की हालत को देखना होगा। जंग ने इस मुल्क की मईशत की कमर तोड़ दी है। शामी करेंसी, जिसे लीरा कहा जाता है, इस कदर गिर चुकी है कि अगर आप नोटों की गड्डियां लेकर भी जाए तो शायद घर का राशन पूरा ना हो। इसी भूख और अफलास ने शामी मुआशरे में वो तब्दीलियां पैदा की हैं जिनका जिक्र करना भी तकलीफ दे है। गुर्बत जब हद से बढ़ जाए तो अखलाकियात दम तोड़ देती हैं। शाम के कुछ इलाकों में हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि लोग पेट की आग बुझाने के लिए अपनी इज्जत और वकार तक दांव पर लगाने पर मजबूर हैं। जंग के दौरान और इसके बाद पैदा होने वाले मुआशी बहरान ने बहुत से खानदानों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। वो खवातीन जिनके शौहर जंग में मारे गए या लापता हो गए, इनके लिए अपने बच्चों का पेट पालना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में इंसानी स्मगलर और फायदा उठाने वाले गिरोह मुतहरिक हो गए और गुर्बत का फायदा उठाया गया। ये एक तल्ख हकीकत है कि भूख इंसान से वो सब कुछ करवा लेती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये पूरे शाम की तस्वीर है। शाम के लोग अपनी खुददारी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं और आज भी लाखों लोग इंतहाई कठिन हालात में भी इज्जत की रोटी कमा रहे हैं और सब्र के साथ इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं। शाम की सड़कों पर चलते हुए आपको जगह जगह चेक पोस्टें नजर आएंगी। अगरचे अब जंग की शिद्दत में कमी आ चुकी है और बड़े शहर हुकूमत के कंट्रोल में हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मसाइल अभी भी मौजूद हैं। इसके बावजूद ये बात हैरानकुन है कि शाम में सयाहत दोबारा बहाल हो रही है। दुनिया भर से सयाह और खास तौर पर यूट्यूब ब्लॉगर्स अब दमिश्क और हलब का रुख कर रहे हैं। इन सयाहों को देखकर मकामी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि दुनिया अब इन्हें दहशतगर्दी की नजर से नहीं देख रही, बल्कि एक आम इंसान के तौर पर देख रही है। यहाँ का मशहूर बाजार सूक अल हमीद है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको शाम की असल रूह नजर आती है। ये एक ढका हुआ बाजार है जहां हजारों दुकानें हैं और यहाँ हर वक्त हजूम रहता है। यहाँ की मशहूर आइसक्रीम बकदाश पूरी दुनिया में जानी जाती है और लोग दूर दूर से इसे खाने आते हैं। जंग और धमाकों के बावजूद ये बाजार कभी वीरान नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोगों में जीने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। शाम में जिंदगी गुजारने का खर्चा अगर डॉलर में देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा है। बिजली की शदीद किल्लत एक और बड़ा मसला है। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में बिजली दिन में सिर्फ चंद घंटों के लिए आती है। रात के वक्त कई इलाके मुकम्मल अंधेरे में डूब जाते हैं। सिर्फ चंद दुकानों या घरों की लाइटें टिमटिमा रही होती हैं। सर्दियों में हालात मजीद खराब हो जाते हैं।
जब लोगों के पास घर गर्म रखने के लिए गैस या तेल नहीं होता। ये वो मुश्किलात हैं जो एक आम शामी शहरी हर रोज बर्दाश्त करता है, जबकि दूसरी जानिब शाम का अमीर तबका एक बिल्कुल अलग दुनिया में रहता है। दमिश्क के पोश इलाकों में जाएं तो वहां लग्जरी गाड़ियां, 5 स्टार होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। वहां पार्टियां होती हैं, शादियां धूमधाम से की जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क में कभी जंग हुई नहीं थी। ये मुआशी तफावत जंग के बाद मजीद बढ़ गया है। जंग से फायदा उठाने वाले नए अमीर पैदा हुए हैं, जबकि मिडिल क्लास तबका खत्म होकर गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। यही वजह है कि मुआशरे में बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। नौजवान नस्ल जो पढ़ी लिखी है, इनके पास नौकरियां नहीं है। बहुत से नौजवान मुल्क छोड़कर यूरोप या दूसरे ममालिक जाने की कोशिश में समंदरों में डूब गए या बॉर्डर्स पर फंस गए, और जो लोग पीछे रह जाते हैं वो या तो फौज में भर्ती हो जाते हैं या फिर छोटे मोटे काम करके दिन गुजारते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, शाम में मजहबी रवादारी भी देखने को मिलती है। यहां मुसलमान और ईसाई सदियों से एक साथ रहते आए हैं। दमिश्क में उमवी मस्जिद के बिल्कुल करीब कई कदीम गिरजा घर मौजूद हैं। क्रिसमस और ईद के मौके पर यहां के बाजारों में रौनक देखने वाली होती है। जंग के दौरान इंतहा पसंद ग्रुपों ने इस मजहबी हम आंगी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आम आवाम ने इन कोशिशों को काफी हद तक नाकाम बना दिया। आज भी आपको दमिश्क के ईसाई महल्लों में बार्स और नाइट क्लब खुले नजर आएंगे, जहां बिला तफरीके मजहब लोग आते जाते हैं। ये शाम का वो लिबरल चेहरा है जो इसे सऊदी अरब या ईरान जैसे ममालिक से मुमताज करता है। यहां मजहब को निजी मामला समझा जाता है और अवामी जिंदगी में इसकी मदाखलत इंतहाई कम है। हलब, जो कभी शाम का सनती मरकज था, जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस शहर के बड़े हिस्से मलबे का ढेर बन गए, लेकिन अब वहां भी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता लौट रही है। लोग अपने हाथों से अपने घर दोबारा तामीर कर रहे हैं, लेकिन ये अमल बहुत सुस्त है, क्योंकि बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से तामीराती सामान और मशीनरी मंगवाना मुश्किल है। लेकिन शामी लोगों का अज़्म देखकर दुनिया हैरान है। वो मलबे के ढेर पर बैठकर भी कहवा पीते हैं और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ये मुस्कुराहट इनकी ताकत है, जिसने इन्हें इतने बड़े बहरान में भी टूटने नहीं दिया। और दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको शाम के सिर्फ मनफी पहलू दिखाना नहीं था, बल्कि पूरी तस्वीर आपके सामने रखना था। जहां एक तरफ भूख और गुर्बत ने कई लोगों को तोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की रमक और खुशी की तलाश भी जारी है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस तारीखी मुल्क के बारे में मजीद पढ़िएगा, क्योंकि जो कुछ हमें खबरों में दिखाया जाता है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। हमें उम्मीद है कि आपको शाम के बारे में ये हकायक जानकर हैरत भी हुई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा।